Hello bachcho, welcome once again to our new session of Smita classes. As you know, we were doing the polynomial chapter. Today is a new session of polynomial chapter. We will do today remainder theorem. Okay, we will deal with remainder theorem. But before dealing with remainder theorem, I want to teach you some basic facts which are to be used in a remainder theorem. ठीक है, अब जो है कि आप लोग जब डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 15 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, तो जब हम लोग 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशिएंट मिलेगा 2 और रिमाइंडर मिलेगा 3. यहाँ पे 15 क्या है, 15 आपका है डिविडेंड और 6 है डिवाइजर. ठीक है, तो हम लोग एक बेसिक रूल जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना. हम लोग ये जानते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 6 इंटू 2 12 प्लस 3 करेंगे तो हमको डिविडेंड 15 मिलेगा. ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा 2 और रिमाइंडर मिलेगा 0, क्योंकि 6 कंप्लीटली डिवाइड्स 12. तब ऐसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12, कि 6 12 का फैक्टर है बिकॉज इट कंप्लीटली डिवाइड्स 12, और 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6. 12 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब 6 के टेबल में 12 आता है. एंड 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज 6 कंप्लीटली डिवाइड्स 12. ओके, अब हम आते हैं, इसको हम लोग पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल में देखेंगे. सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस x² प्लस x, और उसे हमको एक दूसरे पॉलिनोमियल gx, एक पॉलिनोमियल है x, हमको दोनों को डिवीजन करना है, px डिवाइडेड बाई gx. ठीक है, तो ये तो सिंपल, हमारे gx में एक ही टर्म है तो हम इसको हर एक टर्म जो होता है px का उसको gx के साथ डिवाइड कर देंगे ऐसे. ठीक है, सिंपल डिवीजन जब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 2x² प्लस x प्लस 1. यही हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा. 2x² प्लस x प्लस 1 हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा. ठीक है, और हमारा यहाँ पे तो ये क्वोशिएंट हो गया. तब हम लोग बोलेंगे कि जो ये है x डिवाइड x एंड 2x² प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ px. हम बोलेंगे कि ये px का फैक्टर्स है ना, क्योंकि x कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है px को, तो x और साथ में जो क्वोशिएंट मिला है ये सब फैक्टर्स है px का. या फिर हम बोल सकते हैं px is a multiple of px is a multiple of x, अपने डिवाइजर का तो वो मल्टीपल है, साथ में अपने क्वोशिएंट का भी मल्टीपल है, एज वेल एज 2x² प्लस x प्लस 1. ठीक है, px अपने डिवाइजर x का तो मल्टीपल है ही, साथ में अपने क्वोशिएंट 2x² प्लस x प्लस 1 का भी मल्टीपल है. ठीक है, ये सिंपल टर्म्स में आप लोग समझे. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे. एक हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे. अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट कहा नहीं है. रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है, वही मैं समझा रही हूँ. एक एग्जाम्पल है px डिवाइडेड बाई gx. ठीक है, px को हम लोग को gx से डिवाइड करना है. px हमको मिला है 3x प्लस 3x² माइनस 1, और gx हमको मिला है 1 प्लस x.
देखिए जब भी ऐसा डिवीज़न होगा पहले आप जो है टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हाँ, तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो हमारा px हो जाएगा 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x को हमने पहले लिख दिया, फिर x फिर -1। इसी तरह gx में भी हम वेरिएबल को पहले ले आते हैं x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। ये हमने क्यों किया इस तरह से? ये कैसे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज हुआ आपको लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, हम x का पावर में क्या है 1 है, कुछ नहीं है, और 1 के साथ x क्या है, 1 के साथ x टू द पावर 0 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो इसमें x का पावर हायर पावर क्या है 1 है ना, इसलिए इसको x प्लस 1 हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। ये हमारा डिविडेंड है और डिवाइज़र हमारा है x प्लस 1। अब यहाँ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम किस चीज़ को वहाँ क्वेश्चन में क्या लिखें। बच्चों को ये हमेशा डाउट होगा ना। तो हम पहला है कि आपका जो डिवाइज़र का जो है आपका ये जो डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x² है। ठीक है, आप उसको डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। ठीक है, ऐसे ऐसे कटा, यहाँ पे बचा 3x, यानी आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा 3x। यहाँ पे आपने 3x लिख दिया। अब अपने इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए। 3x इंटू x इज़ 3x², 3x इंटू 1 इज़ 3x, और बीच में तो प्लस साइन यहाँ पे था ही, वही प्लस साइन हमने लिख दिया। अब हम इसको करेंगे, हम लोग जानते हैं डिवीज़न में यहाँ पे माइनस होता है, ये माइनस ये प्लस, ऐसे से कट गया। और ये क्या है -3x प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा -2x, और यहाँ से ये उतर आएगा -1। अब बच्चे सोचेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, तो फिर से यही स्टेप करना है। अब जो है आपका नेक्स्ट जो है आप उसको नेक्स्ट टर्म जो है उसको आप डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट टर्म आपका डिविडेंड में यहाँ पे है, ये माइनस डिविडेंड नहीं, अब नेक्स्ट स्टेप में है -2x है, आप उसको x के साथ डिवाइड करेंगे डिवाइजर के साथ। तो यहाँ पे आया -2, तो आप यहाँ पे -2 लिखेंगे। -2 इंटू x इज़ -2x, -2 इंटू 1 इज़ -2। यहाँ पे ये तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये 2 - 1 इज़ 1। तो इसमें आपका रिमाइंडर 1 है, क्वेश्चन 3x - 2 है, और जो है डिविडेंड और डिवाइज़र तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे लिखते हैं। आपका डिविडेंड है क्या, आपका px था डिविडेंड, 3x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइज़र है आपका x प्लस 1 इंटू क्वोशेंट है आपका 3x माइनस 2, और रिमाइंडर तो आपका 1 है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब जो है अब हम इसको अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहे, आप देखिए इसमें जो px पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, px पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 2 है ना। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, मैंने पहले भी बताया है। तो px का डिग्री 2 है और gx का डिग्री क्या है 1 है, यानी px का डिग्री इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ gx एंड डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ gx, और gx क्या 0 के बराबर है, नहीं, gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हम लोग देख रहे हैं। जब ऐसा केस होगा कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ gx एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0, देन if we divide px by gx, we can find two other polynomials qx and rx. We can find two other polynomials qx and rx such that they
फॉलो दिस रिलेशनशिप्स। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, इसी ये जो रिलेशनशिप है इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। बस यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग क्या बता रहे हैं कि पी एक्स का डिग्री जी एक्स के डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम लोग को एक क्वोशिएंट पॉलिनोमियल मिलेगा और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिलेगा। इस तरीके से कि डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर पॉलिनोमियल इंटू क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट करेंगे। पर स्टेटमेंट करने के पहले एक और आपको यहाँ पे एक खास बात बतानी है। ठीक है, एक यूनिक रिलेशन आप यहाँ पे डिस्कवर करेंगे कि एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग का डिविडेंड था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 था, आपने देखा। हाँ, हम लोग का डिवाइजर था x प्लस 1। ठीक है, हमारा क्वोशिएंट था 3x माइनस 2, है ना, और रिमाइंडर था 1। ठीक है, अब जो है हम ये जो इसका डिवाइजर पॉलिनोमियल है, डिवाइजर पॉलिनोमियल, उसका हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया ना कि किसी का भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो से और x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल gx निकालेंगे, हाँ, बाय इक्वेटिंग दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, एंड हियर वी कैन फाइंड आउट द x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x इक्वल -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल gx x इज इक्वल टू -1। अब ये जो x का वैल्यू है -1, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे px में, p -1, तो 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1, हाँ, कितना निकलेगा देखिए, -1 -2, आंसर निकलेगा 1। क्या 1 उसके रिमाइंडर के बराबर है? हाँ, बिल्कुल है। इसका मतलब जब हम लोग डिवाइजर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल देंगे और उस वैल्यू को हम लोग डिविडेंड में डाल देंगे, तब हम लोग को क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं आपका रिमाइंडर थ्योरम का। अब स्टेटमेंट लिखना आसान होगा। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखें। स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे बोलता है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, या तो पी एक्स ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए कोई भी एक रियल नंबर है। Let a be any real number, then if we divide px by x minus a, if we divide px by x minus a, where x minus a is a linear polynomial, यहाँ पे ये बोल दे रहा है ना, ये linear polynomial है। इसका मतलब इसका डिग्री जो है वो 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। where x minus a is a linear polynomial, then remainder is PA, है ना, बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। PX को एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 2 है इसका डिग्री, और उसके बाद जो है X कोई एक रियल नंबर है। हाँ, मान लीजिए X हमारा -1 है, वो एक रियल नंबर है। तो जब हम X A कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, और जब हम X माइनस A करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1 है, ठीक है,
तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे उसको x + 1 से, तब हम लोग को जो है यहाँ पे ये निकलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये इसी को वहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में दिया है, आप उसको ऐसे ही समझिए। ठीक है, तो अगर a को एक रियल नंबर है और a को हम माइनस कर रहे हैं, x - a से px को डिवीज़न कर रहे हैं, तब जो रिमाइंडर निकलेगा वो pa ही होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसके हिसाब से देखें, px एक पॉलिनोमियल है 3x² + x - 1 और a एक रियल नंबर है। हाँ, a एक रियल नंबर क्या है, a 1 है मान लीजिए। ठीक है, और तब x - a कितना होगा, हाँ x - a क्या होगा, x -(-1), तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 है। ठीक है, अब हम जब px को डिवाइड करेंगे x + 1 से, तब हमको जो है रिमाइंडर यहाँ से क्या निकलेगा, रिमाइंडर हमको निकलेगा pa के बराबर। pa कितना था, p - 1 क्या था। ठीक है, a को हम लोग को -1 लेना है यहाँ पे। हाँ, a -1 है। ठीक है, तो pa जो है p - 1 निकलेगा, जो कि रिमाइंडर के बराबर होगा। यही आपका स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा क्योंकि आप लोग जो है ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो आप लोग को शायद फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा अभी प्रूफ डील करते हैं कि इस रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ। अभी आपने स्टेटमेंट देखा, अब थोड़ा एक प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जो कि डिग्री ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल px है जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है, और सपोज हम लोग को px को डिवाइड करना है x - a से, और इस केस में हम लोग को एक कोशेंट मिल रहा है जो qx है, और एक रिमाइंडर निकल रहा है जो rx है। जब हम लोग इसको डिवीजन कर रहे हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर ऐसा निकल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, x - a जो है उसका डिग्री ऑफ x - a जो है वो = 1 है ना, तभी ना px का या तो 1 से ज़्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो जो है डिग्री ऑफ x - a जो है वो 1 है, और डिग्री ऑफ rx जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ rx जो है वो <1 है। डिवाइज़र का देखिए यहाँ पे डिविडेंड का डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम लोग सपोज करेंगे, डिवाइज़र का डिग्री 1 ही है, और रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम है। रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम है, इसका मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। और अगर डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल 0 है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर इज ए कांस्टेंट। रिमाइंडर पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट नंबर है कोई, तभी ना उसका डिग्री 0 है हो रहा है, यानी कि वो r के बराबर है। ठीक है, वो उस रिमाइंडर के बराबर है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो क्या करते हैं, कोई भी x का वैल्यू हम वहाँ पे डालेंगे तो उसका आंसर हमेशा r ही निकलता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ rx इज इक्वल टू r ही होगा, चाहे हम x का कुछ भी वैल्यू डालें, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू rx ही होगा। अब हम लोग ये वो वाला जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े कि हम लोग को अगर हम PA लिखेंगे, ठीक है,
ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र का जीरो अगर हम निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइज़र, तो हमारा निकलेगा a। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइज़र तो a निकलेगा। तो अगर हम PA निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइज़र क्या है, a, यानी x की जगह a है, a माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो ये तो a माइनस a जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू एक्स प्लस आर। क्यू एक्स तो नहीं, क्यू ए बोलना चाहिए, क्योंकि हमने सब जगह x की जगह a डाल दिया है अभी। तो PA इज इक्वल टू आर के बराबर है। देखिए आपका रिमाइंडर थ्योरम प्रूव हो गया ना, कि जब हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइज़र का हमने वैल्यू डाल दिया है, x की जगह a डाल दिया है, तब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो r के बराबर है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए आप लोग को मुश्किल लग रही है क्योंकि ये आप लोग इमेजिन कर रहे, सोच रहे, पर जब इसको आप लोग क्वेश्चंस के रूप में करेंगे, क्वेश्चन नंबर्स फिगर्स की जगह डाल के करेंगे, तब आपको बहुत इजी लगेगा। ये थ्योरम कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगता है, पर जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है उसे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तब तक कि जब तक वह डराना बंद नहीं कर दे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को दोबारा देखें, जब तक कि आप लोग को समझ में नहीं आए। ओके, बाय।